समय। राखी जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। जी जरूरत। अच्छा, किसकी? माल की, पैसों की जरूरत माल है। तो नहीं फूक सकते यार, हो गया वो टाइम। 50 किसिंग सीन थे। किए तो हमने 50 से, बट सेंसर बोर्ड ने काट के 10 रह गए। नहीं चलते ना उतने। हाँ, 50। आपके शो के तरह भी नहीं चलते ना। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5-10 लाख का गाना का क्या मतलब है? आज की रात बड़ा हुस्न का आंखों सी लीजिए। ये बियर बार टाइप के सॉन्ग है। घर का रेंट भरना है, दाल चावल आएगा किचन में, तो मैंने अपने आप को बेच दिया बॉलीवुड में। मैं आपको बता दूं, नौरा फतेह का भी एक स्टोरी है बेचारे की, वो मैंने सुनी है। उसके पीछे भी एक दर्द की स्टोरी है। सलमान भाई को ना किसिस पसंद है ना किसिंग सीन पसंद है। जीते जी धरती पर देवता है वो। सुन बे साले, तू जिधर मिला ना टकले चप्पल से मारूंगी तुझे। वो लड़कीबाजी शुरू कर दिया तो भाई बर्दाश्त नहीं करता। नहीं ये सब चीजें, भाई का पैसा वेस्ट कर रहा था। फ्लोरिंग लगा के दे रहे, पूरा घर बना के दे रहे फरा मैम मेरे को, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। तो इन लोग के शादियों में खाना बांटे। स्ट्रगल करते करते उम्र कब हो गई पता नहीं चला। दुबई में रहती, उधर ही मर जाती तो क्या हो जाता मेरा। मैं इधर आ नहीं पाती, इसलिए मैंने 3.5 करोड़ छोड़ दिए। जिंदगी में कोई राखी सावंत पैदा ना हो। स्क्रीन पे बोल्डनेस दिखाई, लेकिन कभी किसी के बिस्तर गर्म नहीं किए मैंने। बट मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मैंने गलत कदम उठाए हैं जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। रोजी रोटी हमारी पापाराजी से ही चलती है। सब जो ट्रोल करता उनको ऐसे, समझ गए क्या? तो समय। राखी जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मुझे फिर से पुलिस स्टेशन जाना होगा क्या? नहीं नहीं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, पर जब राखी जी मेरे शो में थी तो इनको भी नहीं मिले थे, तो आई थिंक इट्स अ फेयर डील। अच्छा है ना? हाँ। तो वेलकम टू योर क्या हो रहा है आपका आज? ए भी बंसल नहीं, ये तो मेरा गाना है जरूरत का। अच्छा, हम इंटरव्यू कर रहे हैं। सो क्यों कर रहे हैं मैं इंटरव्यू? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा गाना अभी रिलीज हुआ है ना। आपका जरूरत। गाना रिलीज हुआ है? जी जरूरत। अच्छा, किसकी? किसकी जरूरत है आपको अभी लाइफ में? किसी न किसी की जरूरत है। क्या है? व्हाट्स योर अभी सबसे राखी सावंत के लाइफ में किस? माल की, पैसों की जरूरत। माल तो नहीं फूक सकते यार, हो गया वो टाइम। नहीं 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 नहीं, पैसों अबे की और एक जरूरत केस है। लगा जाओगे आप यार। नहीं, पैसों की नो जरूरत टू है। क्रूज। तो पैसों की जरूरत है आपको। तो ये गाने के माध्यम से क्या मैसेज दिया है आपने सोसाइटी को? कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा देखो, और मैंने इसमें किसी सिंस भी की है, और कि किसी को कोई बीमारी शिमारी है तो अगर किसिस करेंगे ज्यादा तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसिस करते रहो बस। पर उससे भी तो बीमारी फैलती है। कैसे? हो जाती है, बहुत केसेस करो तो। क्लेमिडिया करके होती है एक बीमारी। क्लेमेडिया? हाँ, इसमें क्या ढीला हो जाता है? इसमें वो पता नहीं क्या हो जाता है, पर कुछ है। तो क्या मैसेज है इस गाने का, ये बताइए। मैसेज तो कुछ नहीं, बस रोमांटिक गाना है। 50 मिलियंस हो गए और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सॉन्ग। अमेजिंग लग रहा है। तो ये आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको इसमें एंट्री मारनी है? मैं तो 3.5 साल तो मैं इंडिया तो आ ही नहीं पा रही थी, तो मुझे एबी बंसल प्रोडक्शन ने मुझे ये गाना ऑफर किया रोमांटिक। हमेशा मैंने डिंचक गाना किया। पैसे मिले आपको इससे? पैसा अच्छा दिए ना इन लोग ने, हैं? बहुत अच्छे पैसे दिए। वरना मैं करती नहीं हुई किसी से, मैं नहीं करती हूँ हाँ। पहले, क्योंकि मैं तो- सलमान भाई भी नहीं करते, मैं भी नहीं करती। तो क्या कॉस्ट रहेगा अगर आप राखी सावंत को एक म्यूजिक वीडियो में किसिंग वैसे सीन 10-12 लाख रुपया लेती हूँ मैं हैं? एक गाने का, और अगर किसिंग सीन हो तो 50 लाख। 50 लाख रुपए? कितने किस होते हैं इसमें फिर? किए तो हमने 50 से, बट सेंसर बोर्ड ने काट के 10 रह गए। और कैमरा पे कितने थे? 50, अरे क्या, मतलब रिटेक सब मिला के 50 किसिंग सीन थे, रीटेक? बट काट दिए गए सब। अच्छा। नहीं चलते ना उतने। हाँ, 50। आपके शो के तरह भी नहीं चलते ना ये। नहीं चलते ना देखो, यहाँ पे। एडिटिंग बहुत जरूरी चीज है, इतना ही कहूंगा मैं। नहीं, पूरा एडिट कर दिया इन्होंने ना, तो अभी थोड़े बहुत रह गए, उतना तो चलता है। तो ये बॉलीवुड में तो एनिमल में देखो कितने एनिमल में है। हाँ, पर आपके 4 मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मुझे भी लगता बट वो काट के अभी गाना फिर उसमें पूरा थोड़ा रीशूट भी किया, डांस वांस कर दिया। है। हाँ, बढ़िया है। तो कि क्या समय ये मेरा शो है। अरे हाँ यार, सॉरी, मेरा बंद हो गया ना, तो मैं अब कहीं भी बैठ जाता हूँ। आ जाओ। अरे समय को वो आदत है ना, इनका बंद हो गया ना। बट यू आर अमेजिंग समय, बहुत। मुझे लगा ये आप ही का शो है, मुझे भी लगा। बट आप लोग इनका भी इंटरव्यू करो। हम कश्मीरियों को हर जगह से निकाल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। राखी,
वैसे तो मैं इस पॉडकास्ट को दूसरी तरीके से शुरू करने वाला था, बट समय ने दस्तक दे दी और समय आ गए थे। मुझे ये बताइए कि कैसा बॉन्ड है ये, हम तो बहुत अमेजिंग देख रहे हैं, क्या रिश्ता? मैं और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे इंसान है। उनके शो में गई थी, मुझे बहुत मजा आया। ऐसा शो मैंने कभी नहीं किया था कि जो दिल में आता है बोलो। कहीं शूटिंग पे जाते हैं तो बहुत सारा एडिट कट जाता है ना, उनके शो में ऐसा कि जो दिल में आता है बोलो। जो वजह थी, जैसे कि आप शो में गए थे, वो शो काफ़ी हमने देखा, प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग था और उसका शो भी बहुत अमेजिंग था। बहुत मिलियंस बिलियंस आए, मिलियंस आए थे। इंजॉय कर रहे थे सेट पे? बहुत इंजॉय कर रहे थे, मतलब खुला छोड़ दिया था। उन्होंने बोला जो दिल में आता है करो। अब तो सामने से कोई आता, जैसे हम नेचुरल घर में कैसे रहते हैं वैसे ही इंटरव्यूज, कोई आपको छेड़ दिया तो हमने कैसे माँ बहन कर दी वैसे। अच्छा, इस शो को लेकर ना काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब आपने देखा कि सारी चीज़ें हुई थी। आप क्या मानती कि ये जिस तरह मेरे से शो को लेके नहीं हुई थी, मेरे बाद जो शो हुआ था ना उसको लेके हुई थी। राइट, लेकिन जो ऐसा फॉर्मेट, जैसे समय के शो में हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट आए थे, जो नए नए लड़के जिन्हें कोई नहीं जानता था। बहुत समय के शो में बहुत अच्छा था कि नए नए टैलेंटों को जो कोई नहीं सुनता, टीवी वाले, जो टीवी वाले चांस नहीं देते, तो वो समय के शो में उनको चांस मिल रहा था। कितने लोग आ रहे थे, उनको इनाम भी दे रहे थे। एक एक बंदी को मैंने 3-3 लाख दिया, 4-4 लाख दिया, 6-6 लाख दिया, ऑन द स्पॉट पैसे देते थे। और कॉमेडी को लेके जिस तरह से चीज़ें होती है कि जिस तरह से पहरा तो बंदिशें लगाई जाती है, आप समझती हैं कि सही है गलत है? मेरे ख्याल से सही है। यहाँ पे आप सीरियल किसिंग करते हो, फिल्में चल जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, रोड पे सड़कों पे नंगी लड़कियां घूम रही है, वो चल जाती है। इतने रेप केसेस होते हैं, वो कभी सॉल्व नहीं होते। देश कहाँ जा रहा है? तो समय के शो को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि चल गया था, इसलिए कुछ गलत नहीं था उसमें। इससे भी गंदे गंदे तो आप यूट्यूब में जाके देखो, चल रहा है। थोड़ा बहुत तो था, बट ठीक है, उतना एडिट कर सकते थे, बट शो बहुत अच्छा था उसका, बहुत ही कॉमेडी था। मेरा एपिसोड तो बहुत ही कॉमेडी था। लोगों ने तो मतलब जहां जाती थी बोलते वाओ। क्या कैसे प्लान किया था वो शूट? जैसे आपने कहा कि मेरा इंडियन यहाँ ना हो पा रहा था, तो कैसे प्लान हुआ था पूरा? कुछ नहीं, फिर दुबई में, आप दुबई से मैं दिल्ली गई, दिल्ली में शूट हुआ। दिल्ली में शूट हुआ था, ओके। राखी, मुझे ये जानना है कि मैं जब भी आपकी पर्सनालिटी को देखता हूँ ना, वो स्ट्रगल जो चौल से शुरू होता है और आज को कोई भी कुछ भी कहे, सारी चीज़ें, लेकिन आपको जो बोल्ड बिंदास नेचर है, मुझे ना उस पावर के बारे में बताइए। वो सोच क्या है कि मतलब कोई भी कैसा भी हो, कोई भी हालात हो, लेकिन राखी झुकती नहीं है। राखी अपनी जुबान पे बोलती है, अपनी बातें रखती है और बिंदास रखती है। ये हिम्मत, पावर आपको कहाँ से आई और क्या रीजंस थे आपकी लाइफ में? जिंदगी में मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, सब कुछ खो दिया जिंदगी में, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खो दिया मैंने जिंदगी में। अब तो माँ बाप भी नहीं रहे। स्ट्रगल करते करते उम्र कब हो गई पता नहीं चला। स्ट्रगल करते करते जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। पापाराजी से लेकर, काम मांगने से लेकर, खुद की जिंदगी से लड़ाई। इंसान कहते हैं कैंसर से लड़ सकता है, कैंसर क्योर हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रगल मैंने किया ना, मैं वहां से अभी तक क्योर नहीं हुई हूँ। नहीं हो पाई है? अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, मरते दम तक स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा, जद्दोजहद। राखी, इतना लंबा स्ट्रगल तो अमिताभ बच्चन भी आज भी कर रहे हैं। सही बात है, हम कौन सी खेत की मूली है। बिल्कुल। बट राखी, आप जो इतनी लंबी जर्नी रही है, आपने जो उतार चढ़ाव सारे देखे, उसके बाद आप कौन से स्ट्रगल की बात कर रही है? आप किस तरह का स्ट्रगल है? पहले के जो स्ट्रगल थे हम समझ सकते थे, पैसों की कमी, वो नाम पहचान की ज़रूरत थी। आज राखी के पास नाम पहचान सब कुछ है। आज का स्ट्रगल क्या है राखी के लिए? आज मेरे पास नाम है, पहचान है, सब है, बट मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मैंने गलत कदम उठाए हैं जिसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। अपने देश से दूर रहना पड़ा, दुबई में रहना पड़ा। दुबई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई लव दुबई, बट इंडिया इंडिया है, मुंबई मुंबई है, बॉलीवुड बॉलीवुड है, पापाराजी पापाराजी है। जो हम यहाँ बिकते हैं तो वर्ल्ड में दिखते हैं, और रोजी रोटी हमारी पापाराजी से ही चलती है। हम कुछ भी पहने, पापाराजी हमको घर घर पहुंचाते हैं। हम फेमस होते हैं, फिर लोग हमें पैसे देके बुलाते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं हम।
रियलिटी शो में इधर उधर जाते हैं, जो सच है। हमारी जिंदगी खुदा हमें बनाता है, पपाराजी बनाती है। राइट। अच्छा, मुझे बताइए कि जो आपने दुबई में जो वक्त बिताया, आपने वहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया, वो कैसा पूरा रहा? देश से दूर, अपने घर से दूर, लोगों से दूर, वहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ चीज़ें बेहतर थी, सब कुछ था, लेकिन एक मन जो देश के लिए अटका था, क्या वो फीलिंग्स थी, वो लोनलीनेस था वहाँ पर? मेरी माँ गुजरी और तुरंत मैं वहाँ चली गई। मुझे 3 साल तक मेरी माँ के शमशान घाट जाने को मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी बेल नहीं होती थी आके चली जा, मतलब यहाँ पे आ नहीं सकती थी। कभी कोई काम मिलता था तो चुपचाप सुबह आती थी, शाम होते ही चली जाती थी, क्योंकि पूरा दिन शूटिंग पर रहता था, शमशान जाने को मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए तो शूटिंग में अपना काम करवाते थे। राइट। बहुत दुख देखे। जिंदगी में कोई राखी सावंत पैदा ना हो, पैदा हो तो इतने स्ट्रगल ना हो। क्यों राखी सावंत हमेशा प्यार में फेल हो जाती है? क्यों राखी सावंत सब पे ट्रस्ट कर लेती है? मैं कब सुधरूंगी, मुझे खुद नहीं पता। क्यों होता है राखी के साथ ये, क्या प्रॉब्लम है? मैं हमेशा सोचूं अपना घर बसाऊं, लेकिन मुझे गलत बंदा मिलता है। मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे इनोसेंसी का फायदा उठाते हैं, मेरे को लूट लेते, मुझे कंगाल कर देते। तो आप सीखे नहीं, आपने एक के बाद चीजें आपके आप साथ एक बात बताइए ना मुझे, आप मुझे बताइए ना, जब किसी को पता है कि वहां पे गटर है, वो चल रहा है, ऊपर देख के चलता है तो गिर जाता है, तो जब कोई शादी करता है तो ये नहीं सोचता कि मेरा साथ बुरा होने वाला है। मेरी बात क्या दुनिया के सामने आ जाती है, लोगों की बातें नहीं आती है। जो मेरे साथ हुआ, दूसरी लड़की के साथ होता तो आत्महत्या कर लेती, मर जाती है, या मार दिया जाता है। मार दिया जाती। मैं ऐसे हालातों से लड़ती हूँ, मुझे भी मार दिया जाता, बट मैं लड़ी हूँ। राखी, मुझे ये बताइए कि जैसे आप दुबई के जिक्र कर रही थी, वहाँ पे तकलीफें थी, आप अपनी मॉम के उस पे नहीं आ पा रहे थे, नहीं आ पा रही थी, शमशान घाट नहीं जा पा रही नहीं जा पा रहे। वो फोन करके हमेशा बोलते अपनी माँ की हड्डियों को ले जाओ ले जाओ। अब मैं कहाँ ले जाऊं? तो फिर मैंने वहां पे लोगों को बोल के, बीएमसी को बोल के वहां पे वो बनवा दिया, मैंने कब्र बनवा दी। अच्छा, रोना आता था राखी उस दौरान? बहुत रोना आता था माँ की बरसी को हमेशा, कि दुनिया की कौन सी पहली बेटी है जो शमशान घाट नहीं जा पाती है। इस दौरान कुछ लोग थे जो आपकी मदद कर रहे थे यहाँ पे? मेरी मदद किसी ने नहीं करी, उल्टा लोगों को पैसा दे दे के बोलते थे, पैसे दबा दबा के कि इसकी बेल मत होने देना, इसको इंडिया में मत आने देना, इसको पापाराजी में मत आने देना, इसको बॉलीवुड में काम मत करने देना। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, उनको मेरा अल्लाह देख लेगा, मेरा खुदा देख लेगा। पैसे दबा दबा के उसको पैसा दबाते थे, बोलते थे इसको पापाराजी में नहीं आने देना, इसको बॉलीवुड में नहीं आने देना। क्या डर था राखी लोगों का? क्या डर है? क्योंकि आप आ जाओगे तो उनका काम बंद हो जाएगा? उनका काम नहीं, वो हाँ। एक ही थाली में दोस्त से खाना खाते थे। अच्छा। तो एक जलन और एक दुश्मनी निकालते थे। तो फाइनली राखी, आप इंडिया आए हो और ज़रूरत के साथ आपकी धमाकेदार एंट्री हुई। समय ने तो काफ़ी कुछ पूछा, लेकिन आप बताइए कि क्या स्पेशल है, क्या इम्पोर्टेंट लगा आपको खास? क्या एबी बंसल म्यूजिक ने मुझे थैंक यू कहना चाहती हूँ, शाइना जी का एंड एबी बंसल अभय भाई का, कि दुबई में रहते हुए इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। रोमांटिक सॉन्ग, मैंने कभी रोमांटिक सॉन्ग नहीं किया, हमेशा डिंचक सॉन्ग किया, आइटम सॉन्ग्स किया, बट पहली बार एज अ हीरोइन मुझे ये चांस मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इनका। तो ये आपका ये बहुत बोल्ड डिसीजन नहीं था किस करने का, क्योंकि इससे पहले आपने कैमरे पे कभी किया नहीं था? मैंने कभी किसिंग विसिंग कभी किया नहीं, और ना मैं करना चाहती थी, बट इनका सिचुएशन ही ऐसा था। ओके, कहानी की डिमांड रोमांटिक सॉन्ग में, वाइल्ड सॉन्ग, जैसे बॉलीवुड में हर कोई कितना वाइल्ड सॉन्ग करता है, सबने बंगले बंगले बना लिए वाइल्ड सॉन्ग कर करके। तो मैं सोची कि ये वाइल्ड सॉन्ग करूंगी तो मेरे भी कुछ बंगले बन जाएंगे, और भी पैसे कमा लूंगी, और भी फिल्म मुझे ऑफर हो जाएगी। तो 50 मिलियन हो गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सॉन्ग। चाहती हूँ 100 मिलियन हो जाए, 200 मिलियन हो जाए। जब ये वीडियो आया तो मुझे ज्यादा नोरा के सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं, नोरा की फैन हूं मैं। बादशाह, नोरा, हनी सिंह, दलजीत। तमन्ना को लेके क्या प्रॉब्लम है? तमन्ना को लेके मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि बाहुबली में इतने अच्छा इन्होंने फिल्म करी, सडनली हमारे जैसे सॉन्ग क्यों करने लग गए, आइटम सॉन्ग। ओके, तो अगर वो कर रही हैं, अगर उनको प्रोड्यूसर्स ऑफर दे रहे हैं तो क्या?
जो ये बड़ी बड़ी फिल्में करोड़ों की अरबों खरबों की फिल्में जो मेन हीरोइन में आके अब सडनली 5 लाख रुपए का गाना करने का मतलब नहीं है। 5-10 लाख का गाना का क्या मतलब है? आज की रात बड़ा हुस्न का आंखों सी लीजिए, मतलब नहीं। ये गाने हम करते हैं, ये बियर बार टाइप के सॉन्ग है, ये हमें सूट करते हैं, यू नो, आइटम सॉन्ग। अब ये हीरोइन भी बनेगी, अब ये आइटम सॉन्ग भी करेगी, अब ये बहन भी बन जाएगी, अब ये सब कुछ कर लेगी, तो हम क्या करेंगे? हम क्या बियर बार में जाकर डांस करेंगे? हम क्या करेंगे? तो ये हीरोइन है, ये हीरोइन मटेरियल है। अब हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो तमन्ना। तुम खूबसूरत हो, तुम एक्चुअली हीरोइन में उतनी नहीं चली, तो अब ये आइटम सॉन्ग करके अपना करियर चला रहे, तो हमारे तो पेट पे लाती मार रहे हैं ना भाई, हम कहाँ जाएंगे? वैसे भी गाने भी कम हो चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा बनते थे इस तरह के गाने। अभी ये लोग आइटम सॉन्ग हमारे कर रहे, तो अभी हम भी इनके पेट पे लात मार के हीरोइनों वाले गाने कर रहे, तो इनसे ज्यादा 50 मिलियन मेरे गाने पे हो गए। अभी इनका सारा काम मैं छीन लूंगी, हीरोइन में बन जाऊंगी बहुत जल्दी। इंडस्ट्री से किस तरह का रिस्पॉन्स आया सलमान भाई की? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सबने वेलकम किया। इनबॉक्स में हम लोग बातें तो करते ही है ना। राखी मुझे बताइए ना कि जैसे आप देखिए, गणेश चाचा रहे, समय आए, मुनव्वर रहे, सब लोग देखो कितने अच्छा, और ही आया, सबने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। क्या बोल रहे सबका? नौरा ने इतना, सब लोग ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दे ऑल लव मी, आई लव तमन्ना ऑल्सो, शी इज माई स्वीट हार्ट। बट ये बोलना चाहती हूँ कि भाई हमारे लिए कुछ छोड़ दो। सही कह रहे हैं। मुझे बताइए राखी कि जैसे इतना लंबा समय आपने अपने आप को कह रहे कि मैंने सब कुछ किया लेकिन किसिंग नहीं किया, वो क्या सोच थी और ये क्या सोच है कि अब ये करेंगे कि बस नहीं, वो मैं पहले मैं अपना आर्ट ही दिखाना चाहती थी कि डांस करके लोगों को अपना डांस देके जलवा बॉडी सब दिखाऊं। अब सारी हीरोइन आइटम सॉन्ग करते, अब हमारे लिए कुछ दिखाने को बचा ही नहीं है। अब हम लोग किसिंग सीन्स करेंगे, अब हम गर्मा गर्म हॉट सॉन्ग लोगों को पेश करेंगे। क्या कर सकते हैं आप बताओ ना? कॉमेडी शोज करेंगे, रियलिटी शोज इतना कर चुकी हूं मैं, अब दूसरी लड़कियां कर रही है, वो तो ठीक है ना। अब मैं फिल्में करूंगी बड़ी बड़ी। बिल्कुल इंशाल्लाह हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सलमान है वो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, आपका बहुत प्यारा बॉन्ड है उनके साथ, अगर उन्होंने देखा तो फिर डर नहीं है कि सलमान भाई क्या वो बोले? तो डांटेंगे, डांटेंगे पक्का? सलमान भाई तो चप्पल फेंक के मारेंगे। सलमान भाई अगर ये गाना देख भी लिए गलती से, चप्पल फेंक के मारेंगे। उनकी डर लग रहा है आपको? डर तो बहुत लग रहा है, बट मैंने डायरेक्टर को बोला सलमान भाई को गाने दिखाने से पहले सारी किसेस काट देना। तो बोलता हाँ। मैं बोली एक गाना भेजो बिग बॉस में, दिखाना है मेरे को, उसमें एक भी किसेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने हटवा के भेजे हैं, बहुत स्मार्ट हुआ। हाँ, वरना वो चप्पल फेंक के मारेंगे, बोलेंगे ये क्या है, उनको पसंद नहीं है। सलमान भाई को ना किसेस पसंद है ना किसिंग सीन पसंद है। जा रहे हैं बिग बॉस पे? ओके, लेकिन डर है मन में कि सलमान गुस्सा ना हो, वो तो वैसे पता तो ही- चल ही जाएगा ना राखी? तो असली सोने की तार वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ मैं, ओ सोने की तार वाली, ओके, 200 करोड़ की साड़ी, इस बार 200 CR, हम्म 200 CR, 200 CR मतलब 200 करोड़ होते। हाँ 200 करोड़ होते हैं, क्या बात है। कैसा बॉन्ड है आप सलमान के? स्पेशल बनवाई है साड़ी, हाँ, किसने बनाई है? ज्वेलर्स ने। अच्छा, मेरे पापा डोनाल्ड है ना, डोनाल्ड ट्रम्प पापा, उन्होंने बहुत पैसा उनके पास। ओके। राखी मुझे ये बताइए कि सलमान के साथ जो आपका बॉन्ड है वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, हमने देखा है बहुत सलमान मेरे लिए भगवान के बाद सलमान भाई है मेरे लिए। जीते जी धरती पर देवता है वो, गरीबों के देवता, मसीहा। कभी एक हाथ से दान करते दूसरे हाथ से पता नहीं चलता। मेरे लिए बहुत किया है, काम दिलाया है मेरे को बहुत सारा। मार्केट में मैं डाउन हो गई थी, बहुत सारा काम दिलाया बिग बॉस में। मेरी माँ, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी माँ को बहुत इलाज कराया कैंसर का, करोड़ों रुपए खर्च किए। ओके। क्या लगता है कि सलमान, जैसे हम देखते हैं बहुत लोग होते हैं सलमान के पास जाने के, लेकिन आपके एक कान खजूरा है टकला, हम्म क्या नाम है उसका, जो सलमान के खिलाफ बहुत बोल रहा है आजकल। कोई कान खजूरा है, वो बहुत सलमान भाई के खिलाफ बोल रहा है। सुन बे साले, तू जिधर मिला ना टकले, चप्पल से मारूंगी तुझे। उसको कोई तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको। अच्छा, आप अभिनव कश्यप की बात कर रहे हैं? पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे, मेरी जबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर। हाँ, लड़कीबाजी शुरू कर दिया तो भाई बर्दाश्त नहीं करता, नहीं ये सब चीजें। भाई का पैसा वेस्ट कर रहा था,
तो भाई ने पैसे से उसको निकाल दिया ना फिल्म से, क्योंकि भाई को तो अच्छी फिल्म बनानी चाहिए ना। तो ये भाई के पैसे को वेस्ट कर रहा था, लड़कियां बाजी कर रहा था, कान खजूरा कश्यप। अभी मीडिया में आके गंदा गंदा बोल रहा है उनके फैमिली के बारे में, उसके बारे में, भाई के बारे में बॉडी शेमिंग कर रहा है, उनके एज के बारे में बोल रहा है, उनकी बीमारी के बारे में बोल रहा है, उनके एटीट्यूड के, झूठ बोलता है। इस धरती पर सलमान भाई जैसा कोई आदमी नहीं है। सलमान भाई के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटा सकती हूँ। क्या रीजंस हो जाते राखी हमेशा? क्योंकि उसने मेरे कैंसर पीड़ित माँ के लिए मदद करी है, हम जैसे गरीब लोगों को मदद करी। सलमान के लिए हम देखते ये हैं जो सलमान भाई के दुश्मन है ना, शायद उन्होंने इसको पेड़ी भर के पैसे दिए, इसलिए ऐसे वो उनके लिए भाई के खिलाफ बोल रहा है। लगता है ऐसा हो सकता है? 1000%। ये पैसे में बिक गया है। मेरे सलमान भाई के लिए फालतू बातें करता है, ये गलत बात है। जहां मिलेगा ना इसके टकले पे मैं 10 अंडे फोड़ूंगी, इसको चप्पल से मारूंगी। रियली बहुत बुरा लग रहा है। भाई के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। भाई हमेशा सबके लिए करता है, सबके लिए करता है। एक आदमी बताओ जिसके लिए नहीं करता। जो मुर्दा भी हो जाते ना, जिनको काम नहीं होता, भाई उनको भी काम देता है। हम जैसे को काम देता है भाई। हमेशा मैंने देखा है कि जब भी सलमान के को लेकर कोई भी बात होती है, राखी सबसे पहले खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूँ, क्योंकि उन्होंने किया है, हमारे लिए बहुत किया है भाई। इतनी इज्जत देते हैं वो। कभी देख अबू धाबी में पूरा स्टेडियम भरा था आईफा अवार्ड में। आए एंट्री ली और जैसे मुझे देखा गले लगाया पूरे स्टेडियम के सामने। इतना बड़ा लेजेंड स्टार है, हम लोग क्या है? फिर इतना प्यार दिया, इज्जत दिया, और क्या चाहिए? राइट। अब ठीक है ना, लोगों को बोलने दो, बोलने से क्या? बोलने दो। भौंकते कुत्ते, एक अशब जैसे लोग कुत्ते भौंकते, कान खजूरे। वी डोंट केयर भाई, सीरियस मत लो ऐसे लोगों को। आपके नाम पे रोटियां सेक रहे हैं लोग। आपने मैसेज किया आपने अपनी तरफ से सर को? जरूरत नहीं है उनको। मिलोगे तो सारी बातें हो जाएंगी। ओके। अच्छा राखी, इंशाल्लाह मैं बिग बॉस जाऊंगी तो भाई से मिलूंगी। देख रहे हैं इस बार बिग बॉस आप? किसको पसंद कर रहे हैं? कोनिका जी बहुत अच्छा कर रही है। फिर वो लड़का भी सिंगर है ना, हाँ, अमान, वो भी अच्छा कर रहा है, अमान। तानिया अपना गेम खेल रही है, अपने जैसा उसको खेलना अच्छा है। बट उसका जाके अंदर में घमंड तोड़ेगी मस्त। महंगे जेवर पहन के जाऊंगी। क्यों आपके साथ कंपेयर हो रहा है तानिया का? क्या इसी? मेरे पास टाइम नहीं था, तभी तो उसको लिया ना। यहाँ की पुलिस मुझे बिग बॉस में डालने वाले थे, बट मुझे यहाँ की पुलिस ढूंढ रही थी। मैं नहीं आ पा रही थी। लास्ट टाइम भी बिग बॉस में मुझे डालना चाह रहे थे, 3 साल से ढूंढ रहे थे कि मुझे बिग बॉस में डाले। बट जैसे मैं बिग बॉस में जाती, पुलिस आके मेरे को जेल में डाल देती। बेल नहीं हुई थी ना मेरी। बेल नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। हो गए, सारा सब कुछ क्लियर है? सब क्लियर हो गया। ओके। मुझे ये बताइए ना कि अगर अब बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो राखी तैयार है? बहुत जल्दी गुड न्यूज दूंगी। अभी फराह खान का शो रहा है, वो देखना। फराह खान मेरी शुगर मम्मी है, शुगर मम्मी, गॉड मदर है। मैं हूं ना के टाइम से। हाँ, एंड शाहरुख एंड सलमान गॉड फादर है। कोई नहीं, मैं लावारिस हूँ। कोई वली वारिस नहीं मेरा। बॉलीवुड ने सहारा दिया मेरे को, ऊपर अल्लाह ने, खुदा ने, पर यहाँ पे बॉलीवुड ने। माँ बाप नहीं मेरे, कोई नहीं है। जनता ने प्यार दिया है, बॉलीवुड ने बहुत सहारा दिया है मेरे को। पूरा एक बॉलीवुड, एक बंदा, एक स्टार ने साथ दिया है मेरा। सबको थैंक यू कहती हूँ मैं। रखिए, आप खुद को बॉलीवुड की बेटी कहती है, इंडस्ट्री की बेटी कहती है, और मीडिया की भी बेटी कहती है, पर मुझे पपाराज़ी जो मेरे को छापते ना, कोई नहीं छापता। आज मेरे पास बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। सारा मेरा पैसा किसी ने लूट लिया, इसलिए मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी। कि आपको जानते ही मेरे। जी, मैं समझ सकता हूँ। तो कोर्ट में 3.5 करोड़ माफ कर दिए मैंने। हाँ, मेरा डांस कर करके जमा पूंजी मैंने जमा करी थी, पूरा लूट लिया उसने। चेक दिए थे, चेक मैंने कोर्ट में पेश किए, केस वेस माफ करके मैं आगे बढ़ गई हूँ। फिर से कमा लूंगी, मेरे बॉलीवुड की आशीर्वाद से, मेरे मीडिया के आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से फिर से कमा लूंगी मैं। एटलीस्ट माँ को तो मिल ली ना, बॉलीवुड में आ गई, मेरे कंट्री में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में रहती, उधर ही मर जाती तो क्या हो जाता मेरा, मैं इधर आ नहीं पाती। इसलिए मैंने 3.5 करोड़ छोड़ दिए, सारे केस माफ करके आगे बढ़ गई मैं।
कितना तोड़ा आपको इस फाइनेंशियली, जब इतना ब्रेकडाउन हुआ तो कितना टूटे आप? नहीं, मैं दुबई में कमा रही थी, मिलियंस बिलियंस कमा रही थी, पर यहाँ पे एक भी पैसा नहीं था। यहाँ की बैंक में सब खत्म हो गया था, बस दुबई की बैंक में हाँ मेरे पास पैसा है। वहाँ पे तो मैंने बहुत घर वर ले लिया, क्योंकि वहाँ पे टिकटॉक जो है ना, मिलियंस बिलियंस कमाया मैंने टिकटॉक पर। ऑफिशियली साइन हूँ मैं। ओके राखी, मुझे ये बताइए ना कि जैसे मैं हूं ना, कि हम फराह की बात कर रहे थे, आप उनका एक कॉल जाता है और आप फटाक करके रेडी हो जाती हैं। उन्होंने जैसे बताया था कि आप बुर्का पहन के चली गई थी, क्या इंसिडेंट था, अगर आप बता पाए? कि फराह की जुबानी हमने सुना था, वो क्या माइंडसेट था? मैम तो मेरी जान है। फराह मैम ने तो मुझे दिवाली में इस बार टीवी, वॉशिंग मशीन इतना गिफ्ट दिया है, बर्तन, कुकर, हाँ पानी का लगाने का, घर बना के दे रही है। 3.5 साल के बाद मैं घर आई, घर मेरा पूरा कबाड़ा हो गया, रहने लायक ही नहीं। कीड़े पड़ गए, जानवर घुस गए, बिल्ली कुत्ते सब अंदर घुस गए, क्योंकि मैं इधर आ नहीं पा रही थी। बारिश में सब खत्म हो गया। फ्लोरिंग लगा के दे रहे, पूरा घर बना के दे रहे फराह मैम मेरे को। मेहरबानी है उनकी। मेहरबानी है। राखी, मुझे बताइए, वो मेमोरीज याद आती है जब वो जो उनकी तरफ से कॉल आया था और आप जब गई और शाहरुख के साथ आपने कहा कि प्लीज मुझे फ्रेम में रखना, ये जो सारी चीजें हुई थी, वो मेमोरीज क्या रही थी? कुछ याद आती है? अभी तो रात गई बात गई, उन्होंने बहुत मदद किया। शाहरुख, सलमान, आमिर, मैं बहुत कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ बॉलीवुड को। एक एक आर्टिस्ट को जो मुझे प्यार करता है। आपने मुझे इतना प्यार किया, इसलिए मैं आगे बढ़ी। कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं मेरा। और सारी मीडिया को थैंक यू कहती हूँ। ना बाकी मुझे ये चीज़ बताई ना, जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड की बेटी हैं, मीडिया की बेटी हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हम आपकी इतनी लंबी फिल्मोग्राफी देखें, इतना लंबा वक्त टाइम जो था, इतने लंबे टाइम में आपकी फिल्मोग्राफी छोटी सी है। क्या वजह मानती है कि आपको उस लेवल पे चीज़ें मैंने टोटल 65 फिल्में करी है। सिर्फ 3.5 साल मैंने काम नहीं किया, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, मेरी बेल नहीं हुई थी। 3.5 साल काम नहीं किया, बट अभी देखो आई तो धमाका फिर से हो गया ना। हर जगह हूं मैं। खुदा ने मुझे भले कुछ ना दिया हो, ह्यूमर दिया है, इससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा लेती। पूरे बॉलीवुड वालों के साथ अच्छा रखा है मैंने। आप इसे अपनी पावर मानते हैं और इसीलिए आप जो ये सब बातें करते हैं, ये आप जो बोलती ना मैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। मासिस क्लासिस दोनों पसंद करते हैं। बस अभी मेरे को अंबानी लोग बुला ले अपने फंक्शन में, काफी है। या हम जैसे लोगों, गरीब लोगों को नहीं बुलाते। क्यों बुलाते नहीं? अंबानी जी, आप हम जैसे गरीब लोगों को क्यों नहीं बुलाते? बी टाउन अभिनेत्रियों को हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो? लेकिन आप तो एक बार गए थे अंबानी के फंक्शन में, बहुत पहले। जब मैं छोटी थी तो इनके शादियों में मैंने खाना बांटा है। कैटरिंग क्लास में काम करती थी मैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, इनके शादियों में मैं कैटरिंग क्लास में जॉब करती थी। पर डे कुछ 100 रुपया मिलता था। तो इन लोग के शादियों में खाना बांटे। अभी तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेहनत कर करके। भूल गए लोग मेरे को। याद आते हैं वो दिन, वो स्ट्रगल वाले? ओ भाई, हाँ? राखी सावंत ने स्ट्रगल थोड़ी की है, 7 समंदर पार की है। 7 समंदर पार करना भी आसान है। राखी सावंत की जिंदगी जीना तौबा तौबा। राखी, मुझे ये एक बात बताइए ना, जैसे आपका जो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फिल्मोग्राफी को लेकर 65 फिल्में की हैं ज़रूर, लेकिन मैंने आइटम सॉन्ग्स किए ज्यादा। हीरोइन के रोल मुझे मिले नहीं, क्योंकि जो मैं बोल्ड थी ना, तो उस टाइम पे उनको लगता है इतनी बोल्ड हीरोइन नहीं बनती। और आज वही हीरोइन है, सब बोल्ड आइटम सॉन्ग्स करती है, सब मेरे नक्शे कदम पे चल रही है। उस टाइम पे हाय होय ऐसा पुमालांगा दिख रहा है, यमन टटीटा दिख रहा है, गोरेगांव दिख रहा है, ऐसा सब बोलते थे। आज वही सब यमन टटीटा दिखा रहे, पुमालांगा दिखा रहे, गोरेगांव इनका पूरा दिख रहा है। इनका मलाड, कुर्ला, बांद्रा सब दिख रहा है। तो डबल स्टैंडर्ड दिखता है इंडस्ट्री का। एक तरफ आप एक नहीं, पहले ये सब डबल स्टैंडर्ड थे, लेकिन अभी सब ठीक हो गए। अब इनको मालूम हो गया है कि भाई ये दिखाने से ही काम मिलेगा। अब ये लोग दिखाना शुरू कर दिया और हमने ढाकना शुरू कर दिया। ओके राखी, मुझे जैसे हम कह रहे थे कि वो स्ट्रगल के डेज थे, वो स्ट्रगल के डेज में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको उस बोल्ड पे ले जाने के लिए तैयार कि मैं बोल्ड हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही सबको दिखाऊंगी? वो जो डिसीजन आपका। उस टाइम पे पहली लड़की मैं ही थी, एकदम बोल्ड थी। मोहब्बतें मिर्ची मेरा गाना देखो, सबके मुंह में उंगलियां आ गई थी भाई। इतनी बोल्ड लड़की,
सब दिखा रही है। मैंने कहा हाँ भाई, मेरे माँ का हॉस्पिटल का बिल भरना है, मेरे भाई बहनों के कॉलेज की स्कूल की फीस भरनी है, घर का रेंट भरना है, दाल चावल आएगा किचन में। तो मैंने अपने आप को बेच दिया बॉलीवुड में। बेच दिया मतलब गलत तरीके से नहीं, शरीर दिखा के, शॉर्ट स्कर्ट पहना, शॉर्टकट अपनाया नहीं, बेडरूमों में जाके शॉर्ट स्कर्ट पहन के शरीर दिखा के सबकी तरफ आई मैं। गलत काम कभी नहीं किया मैंने। ओके, स्क्रीन पे बोल्डनेस दिखाने में कोई स्क्रीन पे बोल्डनेस दिखाई, लेकिन कभी किसी के बिस्तर गर्म नहीं किए मैंने। ये बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, बट सच तो बोलना चाहिए। लेकिन जब इसी दौरान राखी को जो ट्रोल करते हैं लोग, बातें करते हैं, फिर उससे कैसे डील करते हो आप? यही एटीट्यूड है कि तेल लेने गया? सब जो ट्रोल करता उनको ऐसे, समझ गए क्या? क्या हो भाई, उखाड़ लो। ये ट्रोल भी करते हैं, प्यार भी करते हैं मेरे को, तो अभी ठीक है, अभी हैंडल कर लेते हो आप? अरे मैं जैसी हूं, लोग को बहुत पसंद हूं, मैं सच बोलती हूँ। मेरे को भाड़े का दुपट्टा चाहिए नहीं। अरे तुम ये मत करो, तुम मत करो, फोकट का ज्ञान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा। पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ, जो भी काम करवाना करवा लो, पैसा पैसा दो भाई। हाँ, फोकट में मैं नहीं आती। राखी, स्वयंवर करने का रीजन क्या था? सच में प्यार था या पैसा ही था? भाई स्वयंवर करने का रीजन ये था कि मेरे पास घर नहीं था, भाड़े के घर पे रहती थी, उस पैसे से घर लिया खुद का, तो स्वयंवर करना पड़ा। मेनली यही रीजन था? क्योंकि और उसमें आपने पहले से शर्त रखी थी कि बात सिर्फ सगाई तक रहेगी? शादी वादी नहीं करूंगी मैं। अच्छा, ये बोल रखा था टीम से? ओके, लेटेस्ट में क्या चल रहा है? ये लेटेस्ट हूँ, अभी तुमको नहीं मालूम क्या डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी हूं मैं। हाँ, बोला ना डोनाल्ड ट्रम्प ने, वीडियो देखी ना आपने? सब लोग बोलते हैं ये आई है, अरे शर्म करो। मेरे डोनाल्ड ट्रम्प पापा ने अमेरिका से भेजी है। मतलब मैं बोलूं मैं AI राखी सावंत हूं तो मान लोगे क्या? मैं AI हूं, मैं खुद नहीं हूं कुछ भी। और कल मैं किसिंग कर लूं किसी को, AI है। कल मेरा कार्ड मिले, AI है। क्या ये करते हो, AI करते हो? मेरा कोई मेरी तारीफ करे तो AI, और दूसरों की तारीफ करे तो क्या भाई? मैं आए मैं आई, मैं करूं तो ये आई। बड़े बड़े स्टार्स करते हो, मैं आई है, गलत है ना भाई। अच्छा, लेटेस्ट बात में करते तो अगर आपने आर्यन खान की मूवी वो देखी, वेब सीरीज देखा, बैट्स ऑफ बॉलीवुड? आर्यन खान जब तकलीफ में था तो मैंने ही सपोर्ट किया था, और आज मेरे को भूल गया वो। शाहरुख का बेटा, कितना बोली थी मैं उसके खिलाफ, कौन क्या 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 बोल रहा था। ये सब बॉलीवुड के स्टार छुप गए थे सब, मैं आके बाहर बोली थी कितना अच्छा लड़का है, उसको कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है करके। फिर आर्यन मेरे को ही भूल गया। ऐसे भी बुलाता तो भी मैं इंडिया नहीं आ पाती, मेरे पीछे तो पुलिस लगी थी ना। राइट, देखा आपने वेब सीरीज? चलो अभी ये जो सीरियल बनाया ना, अब इसका पार्ट 2 में मेरे को ले लो। शाहरुख की तो ऐसे भी मैं फेवरेट हूं, तो बेटे की भी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, जब भी बॉलीवुड के ऊपर कोई भी आंच आती है, कोई भी मुश्किल आती है, राखी सबसे पहले खड़ी हो जाती है, चाहे वो सलमान की बात हो चाहे क्यों शाहरुख। ना भाई हो, क्यों ना भाई हो, बॉलीवुड पे आ चाहिए तो मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि बॉलीवुड कर्म भूमि है, सब कुछ दिया है, यहीं का खाया, यहीं का पिया है, और यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है। चाहे सलमान हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे नाना पाटेकर हो, उनके लिए भी मैं तो सबको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ सबने अच्छा किया है। मैं फटाफट कुछ नाम लूंगा, राखी आपकी जो भी मेमोरीज है आप मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है? फराह खान, आपकी लाइफ में जो एंजल, गॉड मदर। ओके, नाना पाटेकर? ट्रू एक्टर, गुड सपोर्टर। ओरी? सोशल मीडिया सेंसेशन। ओके, मिक्का सिंह? मेरा पाजी, मेरा मिक्का सिंह ग्रेट सिंगर, लेजेंड। सलमान खान? गॉडफादर, भाई, आफ्टर गॉड, सलमान भाई। शाहरुख खान? उन्होंने तो मुझे ब्रेक दिया है, मैं हूं ना मैं। इज अ फीमेल लवर, रिस्पेक्टेड मैन, बॉलीवुड का बादशाह। रश्मि देसाई? क्यूटी पाई,
क्यूटी पाई स्वीट हार्ट, हाँ गुजराती छोरी, बट शी इज अ गुड गुड Right. गुड गुड हार्ट, हम्म क्यूटी पाई बहुत अच्छी लड़की है, गुड एक्ट्रेस। है ना ओके मुझे ये बताइए ना कि ये जो बिग बॉस में जो झगड़े दिखाए जाते हैं ये क्योंकि मैंने ना अर्शी खान के साथ बात की थी थोड़े 2 मिनट हाँ राखी अर्शी के साथ बात की अर्शी ने कहा ना यार मुझे ना मेरा और राखी का झगड़ा जरूर होता था लेकिन वो बंदी इतनी सही थी कि हम ना जब भी वो उसके अंदर है कि कल मुझे सुबह क्या करना है ये सब लोग थकेले लोग हैं मुझे वो एनर्जी चाहिए देखिए मैं बिग बॉस में जब आप डालते हैं ना आपको तो आपको सोचना पड़ता है भाई कि कंटेंट क्या दे, मेरे को बाहर मेरी पब्लिक वेट कर रही है कि यार मैं क्या करूं। आधे लोग तो संतरा छिलने के लिए थोड़े तुमको डाला है, सोने के लिए थोड़ी डाला है। कंटेंट दो, पब्लिक आपको इतना करोड़ों अरबों का शो है, पब्लिक बाहर क्यों हंसे, पब्लिक आपको क्यों सपोर्ट करे। भाई मैं तो कंटेंट बनाती थी भाई, लोगों को हंसाती थी और लोग पसंद भी करते थे और क्या, मेरे तो अंदर से निकलता है एंटरटेनमेंट, डांस भी मेरे अंदर से निकलता है ना क्यों ये लगता है ये ऐसे आजकल के जो बिग बॉस में आते हैं वो टीआरपी नहीं ला ठंडे पाए हैं लोग। है ना बेचारे 24 घंटे में वो 1 घंटे का एपिसोड लोग निकालते हैं जैसे तैसे। अगर अभी मैं गई ना वाट लगा दूंगी सबकी। नोरा फतेह नोरा फतेह, नोरा फतेह आई लव यू। ये गर्मी है बॉलीवुड की, ये सेंसेशन है, ये आग है, ये बिजली है। नोरा फतेह मेरी जान है, लव यू। लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सबसे बेस्ट डांसर है नोरा फतेह। है ना ये नो डाउट लास्टली जाते जाते क्या कहेंगे फैंस के लिए वॉट अब राखी आ चुकी है सभी के लिए क्या मैसेज है मैं आपको बताना चाहूँ नोरा फतेह का भी एक स्टोरी है बेचारे की, वो मैंने सुनी है, उसके पीछे भी एक दर्द की स्टोरी है। उसके लिए भी बेचारे के लिए इतना आसान नहीं है सब कुछ, वो सब दिखता ना आसान नहीं है बेचारे, बहुत उसका भी कंपटीशन है, इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो अपनी स्टोरी किसी को नहीं बताती बहुत ज्यादा, बट शी इज द बेस्ट, जान है मेरी। ओके राखी थैंक यू सो मच बातें करने के लिए आई होप आप आपका ये गाना इसी तरह वायरल हो और भी आप हमें बिग बॉस और शोज में देखते रहें मैं तो फाड़ती रहूंगी, मैं तो जनता को एंटरटेन मरते दम तक करती रहूंगी। जब मेरे पीछे पुलिस पड़ी तो लोग बोलते हैं राखी खत्म, राखी खत्म, राखी सावंत खत्म। अरे भाई राखी सावंत कभी खत्म नहीं होती, वो एक ही बार खत्म होगी जब कब्र में जाएगी, तब भी मैं खत्म नहीं होंगी। मेरी मीडिया और मेरी जनता मेरे डायलॉग दिखाती रहेगी, मैं अमर हूं। अच्छा राखी मुझे एक चीज़ जानना है कि ये जो अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं लोगों को जो कॉपी कर रहे हैं या जैसे आपने कहा कि वो पेपराजी के सामने कपड़े पहन कर आ रहे हैं ये इन्हें क्या कहना चाहेंगे जो सारी चीज़ें आप देख रहे कर रहे हैं सारी चीज़ हम शरीफ क्या हुए, सब बदमाश हो गए। ये 3.5 साल में थी नहीं ना, अब मैं आ गई हूं ना। चलो बाय, थैंक यू।